हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। हमने 7.1 कंप्लीट कर ली थी, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे पास। अब नेक्स्ट करते हैं 7.2 का बेसिक और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हैज एट लीस्ट वन रूट। मतलब कोई भी पोलिनोमियल वन या वन से बड़ी डिग्री की है तो उसके पास कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। वो रूट रियल भी हो सकता है, वो रूट इमेजिनरी भी हो सकता है। कम से कम एक रूट मिलेगा अगर एन की वैल्यू वन या वन से बड़ी है। मतलब एक डिग्री की अगर इक्वेशन हो तो उसके पास एक रूट तो कम से कम होगा ही होगा, या एक से बड़ी डिग्री की इक्वेशन है तो उसके पास भी कम से कम एक रियल रूट या इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा। इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ ये आपके पास थ्योरम दी हुई है स्टेटमेंट। इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम में। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी कि एवरी पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ द nth डिग्री हैज़ एन रूट्स एंड नो मोर। ये कह रहा है कि कोई n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके पास n ही रूट्स होंगे, उससे ज़्यादा रूट उसके पास नहीं हो सकते। तो देखो एक बार हम कोई भी n डिग्री की जर्नल इक्वेशन बना लेते हैं। ये आपको बनानी आती है, बार बार बताया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू एंड सोन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन बराबर जीरो। ये आपके पास एक n डिग्री की एफ एक्स दी हुई है। तो क्या आएगा, आप देखो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आप क्या कह सकते हो यहाँ से। देखो अगर ये n डिग्री की कोई इक्वेशन दी हुई है, n यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर, तो कम से कम एक से तो शुरू होगा। तो बाय फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से क्या होगा, आपके पास कम से कम इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। ऊपर वाली थ्योरम ने कहा है कि कोई भी एक या एक से ज़्यादा डिग्री की अगर इक्वेशन होती है तो उसके पास एक रूट आएगा। तो हमने कहा कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट हैव ए रूट। और वो भी कैसा, एक रूट मिलेगा। अब कैसा मिलेगा, या तो रियल मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। तो हमने उस रूट को नाम दे दिया क्या, अल्फा वन। अब अल्फा वन यदि इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली बात, एक्स माइनस अल्फा वन इस इक्वेशन का क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। और फैक्टर भी कैसा बनेगा, जो इसको पूरी पूरी को एग्जैक्टली डिवाइड करे, क्योंकि इसका रूट है तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स माइनस अल्फा वन क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स माइनस अल्फा वन इस इक्वेशन का क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। और फैक्टर बनने का मतलब होता है कि ये इसको जब हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन एफ एक्स को, तो ये कंप्लीट डिवाइड करेगा। सिर्फ क्वोशेंट बचेगा, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कहा बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा वन डिवाइड्स एफ एक्स एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो एफ एक्स किसके बराबर लिखा जाता है भाई, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बचेगा नहीं, क्योंकि ये फैक्टर है तो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जीरो हो गया। तो बचा क्या, एफ एक्स बराबर एफ एक्स कॉन्ग्रेंट टू एक्स माइनस अल्फा वन फाइव वन एक्स। अब फाइव वन एक्स क्या बनेगा, देखो एफ एक्स एन डिग्री की है तो एक x तो यहाँ पे आ गया, तो फाइव वन एक्स के पास जो बचेगी वो डिग्री कितनी बचेगी भाई। जब डिवाइड करते हैं, मान लिया एक्स क्यूब को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो x पे ही तो जाएगा, तो एक्स क्यूब। तो दो डिग्री तो इसके पास है, तो कोशेंट के पास कितनी बची फिर एक। भाई टोटल डिग्री किसके बराबर होनी है, एफ एक्स के, तभी तो दोनों बराबर लिखी जाएंगी। तो ये कह रहा है कि फाइव वन एक्स जो बनेगी वो फिर एक डिग्री कम की बनेगी, क्योंकि एक डिग्री का फैक्टर तो यहाँ पे आ गया। और फिर जो बचेगी वो कितनी बनेगी, एफ एक्स के बराबर रखनी चाहिए दोनों की प्रोडक्ट। तो कब होगी बराबर, जब फाइव वन एक्स की डिग्री हम क्या मानेंगे, एफ एक्स की वाली डिग्री से एक कम, मतलब एन माइनस वन डिग्री की। तो इसने कहा वेयर फाइव वन एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ एन माइनस वन एथ डिग्री। अगेन अब फाइव वन एक्स आपके पास n माइनस वन डिग्री की कोई पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई, कोई इक्वेशन बनी तो वही बात आ गई कि इसका भी एक रूट कम से कम एग्जिस्ट करेगा, किससे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से। तो उसके लिए हमने मान लिया कि लेट अल्फा टू बी द रूट ऑफ फाइव वन एक्स इक्वल टू जीरो। अब ध्यान रखना फाइव वन एक्स कितनी डिग्री की है, n माइनस वन डिग्री की है। देन फाइव वन एक्स इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली किससे, x माइनस अल्फा टू से, क्योंकि ये क्या बन गया फिर फैक्टर, क्योंकि अल्फा टू फाइव वन एक्स का रूट है तो x माइनस अल्फा टू का क्या बनेगा, उसका फाइव वन एक्स का फैक्टर बनेगा। तो फैक्टर बनेगा तो फाइव वन एक्स किसके बराबर लिखी जाएगी, इस डिवाइजर इनटू कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा, उसको मान लिया हमने कितना, फाइव टू एक्स। अब फाइव टू एक्स की डिग्री कितनी हो गई, एन माइनस वन की फाइव वन एक्स है, एक एक्स यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बचेगा, मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर एन माइनस वन बने, तो इसकी डिग्री आएगी एन माइनस टू। तो अब क्या किया, इस टू को हमने इस वन में यूज कर लिया। वन में यूज किया मतलब फाइव वन एक्स की ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो क्या आ गया, यूजिंग टू इन वन वी गेट एफ एक्स आ गया एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू फाइव टू एक्स, वेयर फाइव टू एक्स जो है वो कितने डिग्री की पोलिनोमियल है यहाँ पे, भाई एक डिग्री की यहाँ पे आ गई, दूसरी की यहाँ पे, तो स्क्वायर तो यहाँ पे बन गया। टोटल हमें एन चाहिए तो कितनी करनी पड़ेगी, फाइव टू एक्स की डिग्री एन माइनस टू करनी पड़ेगी। तभी तो टू से टू कट के कितनी डिग्री की बनेगी, टोटल इस साइड वाली भी एन डिग्री, क्योंकि दो बराबर अगर करना है दो बराबर डिग्री को तो दोनों साइड डिग्री बराबर ही होनी चाहिए। दो इक्वेशन को बराबर करेंगे तो यहाँ पे एन डिग्री की है, तो यहाँ एन लाने के लिए फाइव टू एक्स का कितना होगा भाई, यहाँ पे पता चल ही रहा है एन माइनस टू डिग्री की, तो यहाँ पे भी क्या है एन माइनस टू डिग्री रहेगी।
इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 5 2x n-2 डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से कि इसका बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एक रूट एग्जिस्ट करेगा, वो रूट एग्जिस्ट करेगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। मान लिया वो क्या है आपके पास α3 है, x माइनस α3 इस 5 2x का फैक्टर बनेगा, वो इसको डिवाइड करेगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलाते रहेंगे। कितनी बार चलाया ये स्टेप हमने, n बार चलाया। तो f(x) क्या बन जाएगा, x माइनस α1, x माइनस α2, x माइनस α3, x माइनस α4 एंड सो ऑन चलता चलता लास्ट में क्या आ जाएगा, फाई एन एक्स आ जाएगा। फाई एन एक्स जो बनेगी वो कितनी डिग्री की बनेगी भाई, देख 5 2x बनी n-2 डिग्री की, तो फाई एन एक्स कितनी, 5 1x बनी n-1 डिग्री की। तो n में से यही तो चीज़ घटा रहे हैं हम, तो n-n डिग्री की मतलब 0 डिग्री की, तो क्या बन गई, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बन गई। तो वेयर फाई एन एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-n, डेट इज फाई एन एक्स इज ए कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट बनी, कांस्टेंट बनते ही आप इसकी वैल्यू रख दो। क्या रख दी हमने, a0x की पावर n, f(x) की वैल्यू a0x की पावर n, a1x की पावर n-1, a2x की पावर n-2 एंड सोन प्लस an इक्वल टू आ गया x माइनस a1, x माइनस a2 एंड सोन फाई एन एक्स तक। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब कोफिशिएंट कंपेयर की, x की पावर n के कोफिशिएंट यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a0 आ गया, यहाँ से x की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, देखो x जुड़ता चला गया, n बार मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब इंटू एक्स, मल्टीप्लाई होते गए तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या बन गया आपके पास, फाई एन एक्स। तो यहाँ से a0 किसके बराबर आ गया, फाई एन एक्स के बराबर आ गया। तो फाई एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a0, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम 3 f(x) हो गया a0 इंटू एक्स माइनस a1, एक्स माइनस a2, एक्स माइनस a3 एंड सो ऑन x माइनस कितना an। क्लियरली f(x) बराबर 0 इज सेटिस्फाई व्हेन f(x) बराबर 0 कब आएगा, जब मैं α1 रख दूँ तब भी 0 आएगा, α2 आएगा तब भी 0, α3 आएगा तब भी 0, αn आएगा तब भी 0। मतलब कोई भी वैल्यू रखूँ α1 से लेके αn तक, तो ये हमेशा क्या बनेगा आपके पास, 0 बनेगा। तो ये क्या हो गए, सारे इसके रूट हो गए। कितने रूट हैं ये, 1 2 3 कहाँ तक, n तक। तो कितने रूट आ गए, ये n रूट आ गए। तो ये कह रहा है कोई भी n डिग्री की पोलिनोमियल होगी, उसके सारे रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम n हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो f(x) बराबर 0 कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स। उसके बाद आपकी कोरली आती है ये कि किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए अगर आपके पास रूट गिवन है तो क्या करोगे। मान लिया α1, α2, αn आपके पास रूट गिवन है किसी इक्वेशन के, तो x माइनस α1 एक रूट फैक्टर बन गया, x माइनस α2 दूसरा बन गया, x माइनस α3 तीसरा बन गया, x माइनस αn nth बन गया। इन सब की मल्टीप्लाई करो, अभी अभी तो निकाला है, कैसे करेंगे, इंटू a0। यदि देखो वो जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, a0 क्यों लगाया हमने, यदि जो इक्वेशन दी हुई है उसकी जो हाईएस्ट पावर है x की पावर n, हाईएस्ट डिग्री है, उसका कोफिशिएंट यदि 1 है तो a0 1 हो जाएगा, यदि वो 1 नहीं है तो a0 साथ साथ लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, वो इक्वेशन ये आ गई, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन x माइनस an बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई। करना कुछ नहीं होता, ये सबको पता है कि अगर आपके पास 2 रूट पता है तो उनके फैक्टर बना लो। मान लो 2 और 3 किसी इक्वेशन के रूट हैं क्वाड्रेटिक के, तो x माइनस 2, x माइनस 3 उसके फैक्टर बन गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद कोरली दे रखी है, if the nth degree of equation f(x) equal to 0 is satisfied by more than n values of x, then all the coefficient of f(x) vanishes, f(x) equal to 0 is an identity। या पढ़ लोगे ये क्या कह रहा है कि यदि किसी n डिग्री के n से ज़्यादा रूट्स एग्जिस्ट कर गए तो फिर वो इक्वेशन बनेगी नहीं, उसके सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, तो आइडेंटिटी बचेगा खाली। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपके पास आता है इम्पोर्टेंट इन एन इक्वेशन, जो इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे बार बार इसका, कि कोई भी इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट इमेजनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। ये कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन है जिसके इमेजनरी रूट्स हैं तो हमेशा कंजुगेट्स पेयर में आएंगे। मतलब किसी इक्वेशन का यदि x प्लस आयोटा वाई रूट है तो उस इक्वेशन का x माइनस आयोटा वाई भी क्या होगा, रूट होगा। कोफिशिएंट्स उस इमेजनरी रूट के, मतलब x प्लस आयोटा वाई कोई इस इक्वेशन का रूट है तो x और y क्या रहेंगे आपके पास, रियल कोफिशिएंट हो गए। x प्लस आयोटा वाई आपके पास क्या दे दिए, रियल नंबर्स दे दिए, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, r। तो ये कह रहा है कि किसी इक्वेशन के रियल कोफिशिएंट है, मतलब कोई इक्वेशन लिखी हुई है x की पावर n प्लस 2xy, तो मतलब जो भी कोफिशिएंट है उसके सारे रियल दिए हों, और उसके इमेजनरी रूट्स जब भी अगर करेंगे तो किस में अगर करेंगे, पेयर में अगर करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ n डिग्री बी f(x) इक्वल टू 0। f(x) इक्वल टू 0 एक n डिग्री की हमने इक्वेशन मान ली, हम इसका एक रूट मानते हैं इमेजनरी, तो हम दिखाएंगे कि इसका दूसरा रूट भी, वो पेयर वाला भी इसका रूट बनता है। तो कैसे दिखाएंगे ये, देखो लेट अल्फा प्लस आइटा बीटा, हमने इस इक्वेशन का एक रूट मान लिया, तो हम अब दिखाएंगे कि अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इसका क्या बनता है, रूट बनता है। तभी प्रूव होगा कि कंजुगेट पेयर्स में आए। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा वेयर बीटा नॉन जीरो इसलिए माना ताकि रियल ना बने, हमें कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए।
इमेजनरी रूट चाहिए। इमेजनरी रूट तभी बनेगा जब बीटा को नॉन जीरो रखोगे। बी ए रूट ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो। अगर ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ ए प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा कितना आ गया, जीरो। वी हैव टू प्रूव डेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज आल्सो ए रूट ऑफ एफ एक्स। अब हम प्रूव करेंगे कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इस एफ एक्स का क्या बनता है, रूट बनता है। अगर ये रूट बनेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो रूट बनेगा तो क्या होगा आपके पास, ये फैक्टर बनेंगे ना। अगर मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इस इक्वेशन का रूट बने। तो अब इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक्स में से वो रूट घटा दे तो फैक्टर बन जाता है। और ये भी क्या बनेगा, एक्स में से रूट घटा दे तो क्या बन जाता है, वो फैक्टर बन जाता है। तो ये जो बना ये एक फैक्टर बनेगा पूरा। भाई अकेला अकेला तो, अब दो रूट्स हैं, दो रूट्स की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी एक फैक्टर बनेगा। तो अगर ये फैक्टर तब बनेगा ना जब ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली एफ एक्स को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब हम दिखा देंगे कि डिवाइड करता है, डिवाइड करेगा तो ये भी रूट हो गया इसका, और ये भी क्या बन गया, इसका रूट बन गया। तो कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव डेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर द फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दीज रूट्स इज एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यही बनेंगे फैक्टर। और दूसरा क्या बनेगा, एक्स में से अल्फा माइनस आयोटा बीटा घटा दो, एक में से अल्फा प्लस आयोटा बीटा घटा दो। तो नाउ डिवाइड करेंगे एफ एक्स को किससे, इस पूरी से। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, वो देखो, लेट क्यू एक्स बी द कोशेंट एंड if there is any remainder it must be a linear expression in x, let it be this। देखो अब ये फैक्टर बना, ये स्क्वायर में बना, x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। क्वाड्रेटिक इसलिए मिलेगी क्योंकि एक पावर यहाँ है एक पावर यहाँ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पावर की मिलेगी। अब दो पावर का डिवाइजर है, इससे डिवाइड कर रहे हैं एफ को, तो ये डिवाइजर हो गया। अब दो पावर का डिवाइजर है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम पावर की रहेगा। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है कि या तो वो आए एक पावर में, मतलब आर ऑफ एक्स में, या फिर एक भी पावर का ना बचे, मतलब क्या आ जाए आपके पास, सिर्फ कॉन्स्टेंट आ जाए। तो हमने मान लिया कि जो रिमाइंडर बचेगा वो लीनियर फॉर्म का बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी और है ही नहीं सकती। रिमाइंडर अगर दो पावर में है तो ये दोबारा से डिवाइड कर देगा उसको। तो इसलिए रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि देखो डिवाइजर जो है, डिवाइजर की जो डिग्री होती है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। तो डिवाइजर की डिग्री 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगी, हाईएस्ट डिग्री। तो एक्स स्क्वायर है तो डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री या तो 2 से छोटी रहेगी या फिर क्या हो सकता है, रिमाइंडर जीरो ही हो जाएगा। तो या तो रिमाइंडर जीरो रहेगा, रिमाइंडर जीरो होने का मतलब ये भी आपके पास जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, या फिर क्या बनेगा, एक पावर का हो सकता है रिमाइंडर, या फिर कांस्टेंट आ सकता है कोई भी। तो इसने कहा कि लेट क्यू एक्स बी द कोशेंट, क्यू जब इसको इससे हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो क्यू एक्स कोशेंट बचेगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो इस फॉर्म का बचेगा। कैसे, या तो भाई लीनियर बचेगा, एक पावर में होगा तब भी तो डिवाइड नहीं कर पाएगा ना एक्स स्क्वायर वाला रिमाइंडर को, तो या तो एक पावर में होगा रिमाइंडर, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो यदि कांस्टेंट आता है तो एक्स को जीरो रखते, ये जीरो खत्म, सिर्फ कांस्टेंट बचा। यदि लीनियर आता है तो इस तरीके का आ जाएगा। तो इसने कहा कि इट मस्ट बी इन लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम एफ एक्स किसके बराबर लिखी जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इस तरीके का बचेगा। तो इट इज इन दिस आइडेंटिटी पुटिंग एक्स बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस आइटा बीटा आपका रूट है। तो जैसे ही हम अल्फा प्लस आइटा बीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस आइटा बीटा ये तो पूरा बन गया जीरो, ये जीरो होते ही एफ ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा बराबर आ गया जीरो प्लस आर इंटू अल्फा प्लस आइटा बीटा, और प्लस कितना बन गया, आर डैश। तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो बराबर आ गया आर ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस कितना, आर डैश। आगे सोल्व करते हैं इसको, सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, आर अल्फा प्लस आर डैश प्लस आयोटा बीटा आर बराबर जीरो। इक्वेटिंग पार्ट, इमेजिनरी रियल पार्ट को इक्वेट करो तो क्या आपके पास क्या आ गया, आर ऑफ अल्फा प्लस आर डैश बराबर जीरो, क्योंकि आयोटा है ही नहीं कहीं इधर, तो सिर्फ रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एंड इधर से करेंगे तो बीटा आर बराबर जीरो ही आ रहा है, क्योंकि आपके पास इधर क्या लिखा हुआ है, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, बीटा आर बराबर जीरो। तो बीटा तो जीरो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो ये इमेजिनरी तभी बनेगा जब बीटा नॉन जीरो रहेगा। तो फिर जीरो कौन हो जाएगा, आर। आर को जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, जीरो। तो आर भी जीरो और आर डैश भी जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं। जब हमने इस एफ एक्स को डिवाइड किया, जब ये आर एक्स ये वाला भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, तो कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं। इसका मतलब ये फैक्टर कंप्लीट डिवाइड करता है, एफ एक्स को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो ये दोनों क्या बनेंगे, इसके रूट बनेंगे। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इस इक्वेशन का क्या बन गया, रूट बन गया। तो यहाँ से आ गया दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, बोथ आर रूट्स ऑफ एफ एक्स।
नेक्स्ट आपके पास दे रखा है एवरी इक्वेशन ऑफ ओड डिग्री एंड रियल कोफिशिएंट हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। देखो सिंपल सा है, ओड डिग्री की है तो आपके पास कंजुगेट पेयर में तो इमेजिनरी करते ही हैं, तो कंजुगेट पेयर तो इवन के ही बनेंगे, तो कम से कम एक रूट बचेगा, तो इसलिए बोला कि एटलीस्ट वन रियल रूट रखेगा कोई भी ओड डिग्री का अगर आपके पास इक्वेशन है। दूसरा कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा आपके पास दो 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 बार आता है, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, क्योंकि हर बार कंजुगेट पेयर बनेगा। यदि टू प्लस थ्री आयोटा किसी इक्वेशन का रूट है और टू प्लस थ्री आयोटा दो बार आ रहा है, तो टू माइनस थ्री आयोटा भी कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। ये कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन है जिसमें इरेशनल रूट्स हैं तो वो हमेशा किस में रहेंगे, कंजुगेट पेयर में रहेंगे। तो इस थ्योरम को सेम जो अभी किया है कॉम्प्लेक्स वाला उसी तरीके का, लेकिन एक बार मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको कि किस तरीके के रूट रहते हैं। कंजुगेट पेयर का मतलब इसलिए कह रहा है कि देखो यदि किसी इक्वेशन का रूट हुआ टू प्लस अंडर रूट थ्री, ये अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो टू माइनस अंडर रूट थ्री भी क्या होगा, उस इक्वेशन का रूट होगा, तो पेयर में आएंगे ये भी। तो ये सेम प्रूफ है, उसी तरीके का प्रूफ है। अब अगर किसी इक्वेशन का रूट हुआ, अब देखो यहाँ पे ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, तो हमें सिर्फ इरेशनल वाला पेयर में करना है, ना कि रैशनल वाला। अगर ऐसे देता कि रूट टू प्लस रूट थ्री किसी इक्वेशन का रूट है, तो क्या होगा, यहाँ से चार बन जाएंगे, माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री भी उस इक्वेशन का रूट होगा, रूट टू माइनस रूट थ्री भी उस इक्वेशन का रूट होगा, और चौथा क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ, ये दोनों आ गए, यहाँ से ये दोनों माइनस के आ गए, माइनस ऑफ रूट टू प्लस ऑफ रूट थ्री भी उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। अगर दोनों इरेशनल हैं तो दोनों के साइन चेंज करके कंजुगेट पेयर बनाने हमने। अगर एक रैशनल एक इरेशनल है तो उसके दो पेयर बनेंगे, अगर दोनों इरेशनल है तो उसके कितने पेयर बनेंगे, चार पेयर बनेंगे, तो उसके कितने रूट हो जाएंगे, चार रूट हो जाएंगे। तो ये बात नोट करना, ध्यान रखना। और ये बात यहाँ एग्जाम्पल में समझाई हुई भी, एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है और ये वाला एग्जाम्पल में फिर नोट बना रखा है कि अगर ऐसे किसी इक्वेशन के रूट हुए कि भाई दोनों इरेशनल है, रूट टू भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इसका भी साइन चेंज बनेगा, मतलब माइनस ऑफ रूट टू बनेगा, और इसका भी क्या बनेगा, साइन चेंज, मतलब माइनस ऑफ रूट थ्री भी बनेगा। अब एक बार इसको सेम रखो, इसका साइन चेंज करो, एक बार इसको, मतलब कुल मिला के चार उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। देखो ये कह रहा है एक इक्वेशन फॉर्म करो हुज वन रूट इज टू माइनस थ्री आयोटा, जिसका एक रूट दिया हुआ है टू माइनस थ्री आयोटा। तो हमने मान लिया लेट एक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री आयोटा इज रूट, तो यहाँ से एक्स माइनस टू बराबर कितना बन गया, माइनस थ्री आयोटा। स्क्वेयर कर करके आयोटा हटा देना है, अगर कहीं रूट है तो वो हटा देना, इक्वेशन बन जाएगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर कितना आ गया, नाइन आयोटा स्क्वेयर। तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर माइनस नाइन, और इधर ला के ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थर्टीन बराबर जीरो। तो ये आ गई इक्वेशन जिसका एक रूट क्या होगा, टू माइनस थ्री आयोटा। इसका दूसरा रूट क्या आएगा फिर, टू प्लस थ्री आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी है तो टू प्लस थ्री आयोटा इज आल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं नेक्स्ट 7.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, कंस्ट्रक्ट ए पोलिनोमियल इक्वेशन ओवर रैशनल्स ऑफ डिग्री 4 हुज रूट्स आर, ये दे रखे हैं रूट 3 एंड 1 प्लस 2 आयोटा। देखो अंडर रूट 3 आपके पास इरेशनल है तो इसका पेयर बनेगा माइनस ऑफ रूट 3, तो एक तो दो तो ये बन गए, और एक 1 प्लस 2 आयोटा आपके पास इमेजिनरी रूट दे रखा है तो इसके भी कितने पेयर आएगा, इसका 1 माइनस 2 ऑफ आयोटा इज आल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में कि इमेजिनरी रूट्स एंड इरेशनल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन अकर्स इन कंजुगेट पेयर्स। तो इसका पेयर क्या बनेगा, माइनस ऑफ रूट 3, इसका पेयर क्या बनेगा, 1 माइनस 2 ऑफ आयोटा इज आल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब 4 डिग्री की इक्वेशन बनानी है और आपके पास रूट कितने हैं, 1 2 और तीसरा और चौथा, 4 ही आपके पास रूट है। तो चारों का क्या बनाओ, फैक्टर बनाओ, और उनकी मल्टीप्लाई करके क्या बना दो, इक्वेशन बना दो। तो क्या बन गया आपके पास, देखो पहला फैक्टर बना x माइनस रूट थ्री, दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस ऑफ माइनस रूट थ्री मतलब x प्लस रूट थ्री, तीसरा फैक्टर बन गया x माइनस वन प्लस टू आयोटा, और चौथा फैक्टर बन गया x माइनस वन माइनस टू ऑफ आयोटा। इन सब की मल्टीप्लाई करो बराबर जीरो। अब हमें बस आयोटा हटाना है और रूट हटा देने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से बना देखो x माइनस रूट थ्री और x प्लस रूट थ्री, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, और यहाँ से आ गया आपके पास कितना, x माइनस वन को इधर रखो प्लस ऑफ टू आयोटा, तो माइनस अंदर जाएगा तो कितना आ गया, माइनस ऑफ टू आयोटा, तो बना एक्स माइनस वन माइनस ऑफ टू आयोटा। इधर से क्या बना, एक्स माइनस वन प्लस ऑफ टू आयोटा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी,
तो ये भी बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ से बना एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 2 ऑफ आयोटा का होल स्क्वेयर बराबर 0। तो ये बना एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और इधर से बना एक्स का स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 बराबर 0। इनको सोल्व किया, सोल्व करते ही आपके पास 4 डिग्री की आ गई इक्वेशन आ गई, जिसके चारों रूट क्या क्या होंगे, √3 माइनस √3 1 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 1 माइनस 2 ऑफ आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लोवेस्ट डिग्री विद रेशनल रियल कोफिशिएंट विच हैज 1 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा एज ऑफ इट्स रूट्स। तो देखो 1 प्लस 2 आयोटा अगर रूट है तो 1 माइनस 2 आयोटा भी इसका रूट होगा, और 3 माइनस आयोटा अगर रूट है तो 3 प्लस आयोटा भी इसका क्या होगा, रूट होगा। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे हेयर 1 माइनस 2 आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा इज आल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फैक्टर बना लो, फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक्स माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, एक्स माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, एक्स माइनस 3 माइनस आयोटा और एक्स माइनस 3 प्लस आयोटा बराबर 0। इनकी मल्टीप्लाई कर दो हर फैक्टर की, तो फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बना, एक्स माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा, यहाँ से बन गया एक्स माइनस 3 प्लस ऑफ आयोटा। आइटा को इसलिए रखा है, देखो बनाने को तो यहाँ से बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन हमें आइटा को खत्म करना है ना। आइटा कब खत्म बनेगा, जब आइटा को अकेला छोड़ के स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए हमने x माइनस 3 को एक साथ रखा, रियल पार्ट को एक साथ रख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आया, x माइनस 3 प्लस ऑफ आयोटा और ये आ गया x माइनस 3 माइनस ऑफ आयोटा बराबर 0। तो ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ से a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। आइटा खत्म हो गया अपने आप, क्योंकि आइटा को अकेला छोड़ दो, उसका स्क्वेयर करते ही खत्म हो जाता हो। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 10। इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो ये आ गई आपके पास क्या, x की पावर 4 आएगी भैया, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 27x स्क्वेयर माइनस 50x प्लस 50 बराबर 0। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द लोवेस्ट डिग्री विद रेशनल कोफिशिएंट्स वन ऑफ हुज रूट्स इज √2 एंड अंडर रूट माइनस ऑफ 3। इसका एक रूट दे रखा है, देखो दो तरीके हैं आपके पास, एक रूट कैसे दे रखा है, देखो अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये दिया हुआ है √2 प्लस अंडर रूट माइनस ऑफ 3। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो √2 प्लस अंडर रूट 3 ऑफ आयोटा। तो ये आपके पास देखो क्या हुआ, इसके 4 रूट एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये भी रैशनल है और ये भी आपके पास कैसा दे रखा है, इमेजिनरी नंबर दे रखा है। तो इसके भी दो बार साइन चेंज होंगे, इसके भी। तो क्या क्या आ जाएगा, एक रूट तो ये हो गया, दूसरा रूट क्या हो गया, माइनस ऑफ √2 प्लस ऑफ √3 आयोटा, तीसरा रूट क्या आ गया, माइनस ऑफ √2 माइनस ऑफ 3 आयोटा, और चौथा रूट क्या आ गया आपके पास, √2 माइनस ऑफ कितना, अंडर रूट 3 ऑफ आयोटा। तो 4 रूट हो गए। तो ये तो एक तरीका है कि इस तरीके से चारों के फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, ऐसे निकाल सकते हो। वरना दूसरा तरीका भी है क्या, कि अपने पास एक रूट ही तो गिवन है, एक रूट गिवन है क्या, x बराबर √2 प्लस अंडर रूट माइनस ऑफ 3। इसका क्या करो, स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर करते ही आपके पास x स्क्वेयर बनेगा इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस a प्लस बी का स्क्वेयर खोल लिया यहाँ पे। अब क्या बना कि रूट वाला छोड़ो उधर, बाकी सारा इधर ले आओ एक साथ। तो क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 1 बराबर 2 ऑफ रूट माइनस 6। यहाँ से इसका फिर से स्क्वेयर करेंगे तो एक्स की पावर 4 में खुलेगा ही, उधर क्या बचा खाली माइनस ऑफ 24। देखो सारे रूट वाले भी हट गए और आयोटा भी हट गया, मतलब रूट में आयोटा रूट हमने सारे हटा लिए, तो ये 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई। ऐसे भी ये इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, ये भी सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है, पे स्क्वेयर ऐड या फिर क्यूब करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक कि रूट वगैरह सब खत्म ना हो जाए, आयोटा और रूट सारे खत्म ना हो जाए, तो सीधा इक्वेशन बन जाएगी। या फिर क्या तरीका है आपके पास, ये वाला तरीका है सेम, क्या कि चारों सारे रूट पता कर लो और उनकी फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रखो और सोल्व कर दो। उसके बाद आते हैं किस पे, फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर देखो क्या कह रहा है, सोल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 0, 4 डिग्री की इक्वेशन है। गिवन डेट 1 रूट इज अंडर रूट ऑफ -1, एक रूट दे रखा है अंडर रूट ऑफ -1। तो सिंपल सा है कि तरीका क्या क्या है आपके पास, की तरीका ऐसे भी है कि एक रूट आपके पास गिवन है, अब आपको बाकी के 3 रूट फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम कि देखो एक रूट गिवन ही है, तो यहाँ से एक रूट गिवन है तो x को क्या मान लेंगे, अंडर रूट ऑफ -1। पहली बात तो कि हम एक रूट गिवन से फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ, x बराबर √ऑफ -1 इज
आपके पास दे क्या रखा है, वन रूट इज रूट ऑफ -1, तो इसको मैं आयोटा लिख के भी, दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं बता रहा हूँ क्या है कि इसको आयोटा लिख लेंगे तो x बराबर आयोटा एक रूट है, तो हमें पता है ये इमेजिनरी है, तो x बराबर माइनस आयोटा इज आल्सो एन रूट, तो दो फैक्टर पता हो गए ना हमें, एक तो x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा, इनको सोल्व करो, इन दोनों को प्रोडक्ट करके एक आ गया आपके पास क्या, 2 डिग्री की इक्वेशन जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, क्योंकि ये दोनों रूट है, इनके फैक्टर इसको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो वहां से क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट को सोल्व करके 2 रूट और निकल जाएंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका यहां से समझते हैं क्या, x बराबर रूट ऑफ -1 इज एन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -1 इज एन, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 इज ए फैक्टर बन गया। अब फैक्टर बन गया तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इसको मैं fx मान रहा हूं, तो ये fx है, तो fx बराबर लिखा जाएगा दिस डिवाइजर इनटू कोशेंट आ गया, तो fx इन दोनों के बराबर है, तो 2 रूट हमें यहां से मिल रहे हैं, तो बाकी 2 यहां से मिलेंगे, तो qx जो भी बचेगा जब इसको डिवाइड करेंगे fx को किससे, x स्क्वायर प्लस 1 से, तो जो qx बचेगा वो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मैंने डायरेक्ट लिखा है, सोल्व करके, सोल्व मैंने रफ में करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको डिविजिबिलिटी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो आती है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एफ एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो क्या बचेगा, ये आएगा आपके पास, इसको सोल्व करते ही 2 रूट और आ गए, क्योंकि ये इक्वेशन इन दो में लिखी गई, इन दो में लिखी गई मतलब इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के सारे फैक्टर निकाल लेने, तो 2 यहाँ से निकल ही रहे थे पहले, 2 यहाँ से आ जाएंगे, तो आपके पास चारों रूट एग्जिस्ट कर गए, तो आ गए यहाँ से x बराबर -2 प्लस माइनस आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, सोल्व द इक्वेशन f(x) बराबर x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 5 माइनस 11x की पावर 4 प्लस 40x³ प्लस 11x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, गिवन डेट वन रूट इज √2 प्लस √3, सीधा सीधा है, चारों से भी निकाल सकते हो, देखो 6 रूट चाहिए हमें, 4 रूट तो यहीं से मिलेंगे, 4 रूट क्या क्या मिलेंगे, -√2 प्लस ऑफ √3, ये सारे लिख भी रखे हैं मैंने, सिंस √2 प्लस √3 इज इक्वेशन ऑफ f(x), तो बाकी के 3 यही बच गए, क्योंकि दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल है तो 4 हो गए, एक इरेशनल होता तो 2 पेयर बनते, दोनों इरेशनल है तो 4 पेयर बनेंगे, क्या क्या, -√2 माइनस √3 माइनस ऑफ √2 प्लस ऑफ √3 एंड √2 माइनस √3 इज आल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब सीधा सिंपल सा तरीका, एक रूट आपके पास दे रखा है x बराबर दिस, तो x स्क्वायर बराबर ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5, इसको इधर ले आओ, सोल्व करके ये इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दो, स्क्वायर वाली टर्म बचेगी क्वोशेंट में, भाई f(x) बराबर क्या लिखा जाएगा, ये एक फैक्टरी तो है, फैक्टर क्यों है, क्योंकि आपके पास एक रूट दिया हुआ था, उससे हमने एक फैक्टर बना लिया, इक्वेशन आ गई आपके पास, तो f(x) जब डिवाइड होगा तो ये डिवाइजर x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 1 इंटू क्या आएगा, क्वोशेंट आएगा, तो देखो ये 6 पावर की है, तो 4 यहाँ पे आ गई, तो क्वोशेंट में क्या बचेगी, 2 पावर बचेगी, तो जो क्वोशेंट आए उसको सोल्व करके 2 और रूट निकाल दो, तो 4 तो अपने पास थे, 2 और हो गए, तो टोटल कितने आ गए, 6 रूट्स आ गए। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, देखो x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ f(x), दिस इम्प्लाइज f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 1 इंटू क्यू एक्स बचेगा, वो ये आ गया, क्यू को सोल्व करते ही बाकी के 2 रूट भी आ गए, तो टोटल सारे रूट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ 1 अल्फा बीटा गामा आर n रूट्स ऑफ यूनिटी, तो पहले बात तो यदि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आए तो क्या करते हो आप, x³ बराबर कितना कर देते हो 1, या फिर क्या करते हो x बराबर 1 की पावर क्या आ जाती है 1/3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब बात आएगी कि n रूट ऑफ यूनिटी, तो x की पावर n बराबर क्या बनेगी 1 बनेगी, ये n रूट्स दे रखे हैं, 1 अल्फा बीटा गामा जहाँ तक भी जा रहे हैं n रूट्स यूनिटी के दे रखे हैं, तो किस इक्वेशन के रूट होंगे, x की पावर n बराबर 1 के, तो x की पावर n माइनस 1 बराबर 0, x की पावर n माइनस 1 को आप बाइनोमियली खोल सकते हो, तो क्या आएगा आपके पास, देखो अगर x की पावर n माइनस 1 की ये सारे रूट्स हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सोन, ये सारे इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारे फैक्टर बनेंगे, अगर 1 रूट है इस इक्वेशन का तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, बीटा रूट है तो x माइनस बीटा इज ए फैक्टर एंड गामा रूट है तो x माइनस गामा इज ए फैक्टर, तो चलते चले जाएंगे, तो मैं इन फैक्टर्स की सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी अपने पास, तो इनकी मल्टीप्लाई के बराबर क्या लिखा गया, x की पावर n माइनस 1, x माइनस 1 को इधर ले आए तो x की पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1 किसके बराबर आया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। अब x की पावर n माइनस 1 की बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने ओपन कर ली, क्या आएगा x माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तक आ जाएगा, अपोन कितना है x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ये इसके बराबर है इक्वल टू किसके बराबर, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपके पास आया कि जैसे ही मैं x को 1 रखूंगा, देखो 1 1 2 3 और जुड़ते जुड़ते चले गए कहाँ तक,
एक्स की पावर 1 से और n-1 तो टोटल 1 कितने हो गए, n-1 और एक ही जुड़ गया तो टोटल कितने आ गए, इधर तो n आ गए और इधर क्या बच गया, n बराबर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। और आपको यही प्रूव करना था कि n बराबर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 को, तो ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है तो ए बी सी इस इक्वेशन के रूट बनेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के क्या क्या रूट हैं। तो इस इक्वेशन को हम इनके फैक्टर्स में लिख सकते हैं, तो वही काम करते हैं। पहले तो ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, सिर्फ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, किसके, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के। तो अब हमने किया क्या कि ये इक्वेशन अपने रूट्स के फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में लिखी जा सकती है। तो इसके रूट्स के मल्टीप्लाई का फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, क्योंकि तीन ही रूट दे रखे हैं। अब एक बात देखो, ये माइनस का साइन यूं ही नहीं लगाया है, माइनस का साइन अभी तक रहने दो, अभी ये इक्वेशन इनमें लिखी जाएगी। अब ये इक्वेशन की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि ये इक्वेशन भी 0 के मल्टीप्लाई है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी इक्वल टू क्या आएगी, 0 आएगी। और मैं दोनों साइड माइनस सिंबल लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस सिंबल मैंने जानबूझ के लिया ताकि माइनस लेते ही मैं ये इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो ये इक्वेशन बन जाए। तो हमने क्या लिया, माइनस ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अपना काम तो यहीं तक था कि ये माइनस को रहने दो, माइनस को रहने देते तो ये बनता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। लेकिन अब हुआ क्या कि ये इक्वेशन इनके बराबर लिखी गई। अब ये इक्वेशन जब 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगी, और 0 के बराबर कोई इक्वेशन है तो मैं दोनों साइड माइनस सिंबल ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू 0 है तो यहाँ माइनस लूँ तो यहाँ -0, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस ले लिया। माइनस लेते ही अब ये इधर आ गई, माइनस कॉमन आते ही ये बन गया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी तीन फैक्टर में लिखी गई। फैक्टर क्या क्या है, एक्स माइनस ए मतलब ए इसका रूट है, एक्स माइनस बी मतलब बी इसका रूट है और सी इसका रूट है। तो सोल्व आउट हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शो डेट द इक्वेशन ए स्क्वेयर बाई एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर बाई एक्स माइनस बी प्लस एंड सोन प्लस एल स्क्वेयर बाई एक्स माइनस एल इक्वल टू एक्स माइनस एम, वेयर ए बी सी एल एम आर नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनोदर, कैन नॉट हैव एन इमेजिनरी रूट। ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, ये x माइनस एम के बराबर दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है x माइनस एम के बराबर होगी। जो ए बी सी एल एम है ये सारे डिफरेंट नंबर हैं, आल डिफरेंट फ्रॉम वन अनोदर, एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस इक्वेशन के कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं होंगे, आपको ये प्रूव करना है। ये इसके बराबर दे रखी है और आपको प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का कोई इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम मान लेते हैं उल्टा कि लेट इसका कोई ना कोई इमेजिनरी रूट अगर करता है, इमेजिनरी रूट होगा तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने माना लेट इफ पॉसिबल सपोज डेट द गिवन इक्वेशन हैज़ एन इमेजिनरी रूट्स, हैव एन इमेजिनरी रूट्स। अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका क्या होगा, रूट होगा। अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह क्या रखते ही, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखते ही इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है, तो जैसे ही मैं एक्स की जगह क्या रखूंगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो ये इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो दो इक्वेशन बनेगी। तो पहले मैं रख रहा हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अल्फा माइनस ए को मैंने एक साथ रख लिया, प्लस आयोटा बीटा को अलग कर लिया। इसी तरह इसमें जब मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस बी होगा तो अल्फा माइनस बी को तो मैं एक साथ रख लूँगा, माइनस ऑफ आयोटा बीटा अलग कर लूँगा। सेम इसी तरीके से तो मैंने क्या किया, ए स्क्वेयर बाई एक्स की जगह रखा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ऑफ ए, तो एक्स अल्फा माइनस ए तो एक साथ आ गया, इमेजनरी को मैंने अलग कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ अलग करता रहा। तो यहाँ पे क्या बना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ऑफ कितना, एम। अब दूसरी बार क्या किया, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आया, ए स्क्वेयर बाई अल्फा माइनस ए माइनस ऑफ आयोटा बीटा आता चला गया, यहाँ पे माइनस ऑफ आयोटा बीटा माइनस ऑफ आयोटा बीटा, यहाँ पे बन गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस ऑफ कितना, एम। दो इक्वेशन बन गई। दोनों को आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करते ही आपके पास क्या आएगा, देखो इन दोनों से ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 1 बाय अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा माइनस 1 बाय अल्फा माइनस ए माइनस ऑफ कितना, आयोटा बीटा। अच्छा, 2 को जो 2 है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये टर्म पहले आ जाएगी, बाद में आ जाएगी, तो 1 बाय दिस माइनस ऑफ दिस। इसी तरह बी स्क्वेयर कॉमन, 1 बाय दिस माइनस ऑफ 1 बाय दिस।
सी स्क्वेयर कॉमन, एल स्क्वेयर कॉमन, और उधर कॉमन, उधर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस एम माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ आयोटा बीटा माइनस ऑफ एम, अल्फा और एम कट जाएंगे, खाली क्या बचेगा -2 आयोटा बीटा। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते ही हर टर्म को आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आ गया 2 आयोटा बीटा ए स्क्वेयर बाई अल्फा माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पे बन गया 2 आयोटा बीटा बी स्क्वेयर बाई अल्फा माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड सोन प्लस एल स्क्वेयर इंटू 2 आयोटा बीटा बाई अल्फा माइनस एल का स्क्वेयर प्लस बीटा का स्क्वेयर इक्वल टू आ गया -2 आयोटा बीटा। इसको इधर ले आओ, इक्वल टू आ गया 0। इक्वल टू 0 आते ही मैंने 2 आयोटा बीटा सबसे कॉमन निकाला। 2 आयोटा बीटा कॉमन निकालते ही देखो ये इधर आएगा माइनस ऑफ, तो ये प्लस ऑफ 2 आयोटा बीटा हो गया, और इधर की बजाय इधर आते ही इक्वल टू कितना आ गए 0। तो जब मैं 2 आयोटा बीटा कॉमन निकालूंगा तो पहली टर्म तो 1, ये पीछे वाली टर्म मैंने आगे रख ली, तो पहली टर्म 1 बन गई, प्लस ये बन गया ए स्क्वेयर बाई दिस 2 आयोटा बीटा कैंसिल आउट, बाहर निकल चुका है। ये भी सबसे 2 आयोटा बीटा, तो अंदर ये टर्म बच गई। अब दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। तो एक चीज़ देखो, ये आपके पास रियल दिया हुआ था, ये भी स्क्वायर में रियल, ये भी स्क्वायर में रियल, तो एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म आएगी, ये भी एक पॉजिटिव टर्म आएगी, ये 1 भी क्या है पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव टर्म मिलके तो 0 हो नहीं सकती। तो फिर 0 को किसको होना पड़ेगा, 2 आयोटा बीटा को। तो 2 आयोटा बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ गया 0। और मैंने एक रूट माना था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यहाँ पे बीटा को जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा तो अल्फा क्या आ जाएगा, सिर्फ रियल रूट आ जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि इस इक्वेशन के सिर्फ रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, कोई इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से आपका 7.2 खत्म हो गई। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।